Hello students, today we are going to discuss gender. तो जितने सारे नाउन्स होते हैं तो क्या है उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं जेंडर के हिसाब से। तो ये जेंडर क्या होता है? देखो, तुम शायद सुने होंगे पुल्लिंग स्त्रीलिंग जो होता है, यानी हर कोई नाउन उसी हिसाब से हम कैटेगरी कर सकते हैं। तो इंग्लिश में उसी हिसाब से जेंडर को यानी लिंग को चार भाग में डिवाइड किया गया है, जैसे मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूटर जेंडर। तो ये इसी हिसाब से इट इज़ डिवाइडेड इनटू फोर काइंड्स, यानी जो कोई भी नाउन क्यों ना हो वो इनमें से कोई एक जेंडर होगा, यानी वो मस्कुलाइन हो सकता है, फेमिनाइन हो सकता है, कॉमन हो सकता है या न्यूटर हो सकता है। चलो इसको डिटेल में समझेंगे। तो ये जो चार तरह की क्या क्या है वो मस्कुलाइन जेंडर मतलब जिनके मेल पर्सन या एनिमल जो पुरुष की गुण हो, क्वालिटी हो, तो वो हो जाता है मेल क्वालिटी, वो होता है मस्कुलाइन जेंडर। इसी हिसाब से फेमिनाइन जेंडर यानी फीमेल पर्सन या एनिमल, तो उसको कहा जाता है फेमिनाइन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या है? जो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा हो, यानी वो बोथ मेल भी हो या फीमेल भी हो, तो उसको कहा जाता है कॉमन जेंडर। एंड एट लास्ट न्यूटर जेंडर क्या है? नेम ऑफ थिंग विदाउट लाइफ, यानी जिसका कोई जान ना हो, निर्जीव। तो नाउन को इसी हिसाब से जेंडर में कैटेगरी कर सकते हैं। यानी जैसे चलो एक एग्जांपल देते हैं। यहाँ पर बॉय एक नाउन है, तो क्या है ये? मेल, तो इसको क्या कहेंगे हम? मस्कुलाइन कहेंगे। गर्ल, उसका फेमिनाइन है गर्ल, तो ये फीमेल क्वालिटी को रेफर कर रहा है, तो इसीलिए इसको फेमिनाइन कहेंगे। इसी हिसाब से किंग क्या है? मस्कुलाइन एंड क्वीन हो गया फेमिनाइन। ब्राइडग्रूम यानी दूल्हा, ब्राइड यानी दूल्हा, तो ये हो गया मस्कुलाइन ब्राइडग्रूम, ब्राइड हो गया फेमिनाइन। इन दिस वे हस्बैंड क्या है? मस्कुलाइन, वाइफ फेमिनाइन। वेटर इट इज मस्कुलाइन एंड व्हाट इज द फेमिनाइन? वेट्रेस। चलो कुछ जानवर में देखते हैं। जानवर को इस हिसाब से हम मस्कुलाइन फेमिनाइन में कैटेगरी कर सकते हैं, जैसे लायन क्या हो गया? इट इज मस्कुलाइन, मगर फीमेल लायन को क्या कहेंगे हम? लायोनेस, तो हो गया फेमिनाइन। इसी हिसाब से रूस्टर ये हो गया मस्कुलाइन, हैन ये हो गया फेमिनाइन। समझ में आ गया होगा? एनिमल हो या पर्सन हो, वॉट एवर इट मे बी, वी कैन कैटेगराइज देम इनटू मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। तो यहाँ पर देयर आर फ्यू मोर एग्जांपल्स अबाउट मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। मैन मस्कुलाइन है, उसका फेमिनाइन क्या है? वुमेन। प्रिंस, उसका फेमिनाइन क्या है? प्रिंसेस। एक्टर, फेमिनाइन होगा एक्ट्रेस। ब्रदर, सिस्टर। एम्परर, एम्प्रेस। फादर, मदर। जेंटलमैन, लेडी। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। These are the list of masculine and feminine. चलो नेक्स्ट समझते हैं कॉमन जेंडर। तो मस्कुलाइन फेमिनाइन समझ में आ गया होगा। अभी कॉमन जेंडर क्या होता है? तो वो नाउन्स जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसके लिए? बोथ मेल पर्सन के लिए एवं फीमेल पर्सन के लिए, तो उसको हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे डॉक्टर, कोई मेल डॉक्टर हो या फीमेल हो तो हम डॉक्टर कहते हैं। इस तरह से हम मेल डॉक्टर या फीमेल डॉक्टर नहीं कहते। तो वो हो गया ये कॉमन जेंडर। डॉक्टर रेफर्स टू बोथ मेल एंड फीमेल। डांसर को इस तरह का, इट मे बी मेल और फीमेल। इन दिस वे साइंटिस्ट भी कोई भी हो सकता है, तो मेल हो सकता है, पर्सन हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है।
तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कॉमन जेंडर। इसी हिसाब से देयर आर मोर एग्जांपल्स हियर, अकाउंटेंट, पेरेंट्स, पेरेंट्स हियर मदर एंड फादर। तो इस हिसाब से आर्टिस्ट, मैनेजर, डिजाइनर, पीपल, इंजीनियर, सिंगर, लॉयर, टीचर, दीज आर द कॉमन जेंडर। सभी को समझ में आ गया होगा कॉमन जेंडर क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड न्यूटर जेंडर। दिस इज वेरी इजी वन। न्यूटर जेंडर क्या है, जो वस्तु जिसका कोई जीवन नहीं हो तो उसको हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। जैसे बेंच, ये न्यूटर जेंडर है। वाटरफॉल, और भी कई सारे एग्जाम्पल जैसे डस्टर, चौक, ब्लैक बोर्ड, दीज आर ऑल न्यूटर जेंडर। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। नाउन तो ये 4 जेंडर के हिसाब से हम 4 भाग में कैटेगराइज कर सकते हैं, वो है मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूटर। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।